हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी वर्कशीट नंबर 18 जो आपको 25 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा आप सभी बच्चे अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद पोएम जो आपकी बुक से ली गई है द काइट। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी पोएम है द काइट। ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट। हम सभी को काइट उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर आसमान को छूती हुई जो काइट होती है वो बहुत प्यारी लगती है सबको। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी ट्राई किया एक काइट उड़ाने के लिए? बिलो इज अ पिक्चर ऑफ काइट। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये काइट की एक पिक्चर दी गई है, आपको काइट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको बताने हैं। देखिए, कलर ऑफ द काइट इज। तो बेटा यहाँ मल्टी कलर्ड काइट है आपकी, तो इसमें आपके पास येलो कलर भी है। तो यहाँ पे येलो कलर है, ब्लू कलर है, उसके साथ साथ ग्रीन एंड रेड, ये कलर्स हैं जो आपको काइट में दिखाई दे रहे हैं। ये आपका फर्स्ट मार्क है। देन शेप ऑफ द काइट इज। तो बेटा शेप ऑफ द काइट जो होती है वो क्वाड्रिलेटरल होती है, क्योंकि ये जो सामने की ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। ये कुछ कुछ देखिए स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये साइड बड़ी है, ये दोनों साइड्स बड़ी हैं और ये छोटी हैं। और ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा पहले आपने ये कलर्स नोट कर लिए होंगे और अब आप यहाँ पे इसकी जो शेप है उसको लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। ये 4 साइडेड फिगर होती है जो इस तरह से पैरेलल साइड्स हैं, जिसकी एडजेसेंट जो आमने सामने की साइड्स वो पैरेलल हैं। अब देखिए प्लूरल ऑफ काइट, टेल एंड स्ट्रिंग। तो ये सब जो प्लूरल आपको बताने हैं, तो काइट का क्या हो जाता है? काइट्स, एस लगेगा। देन टेल का क्या हो जाएगा? टेल्स। और स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग्स। देन आपका जब ये प्लूरल हो गया तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे आगे का टास्क है। Read the following extract and answer the questions that follow. How bright on the blue is a kite when it's new? With a dive and dip, it snaps its tail. तो बेटा कितनी सुंदर, कितनी ब्राइट है वो ब्लू स्काई में, कितनी सुंदर, कितनी ब्राइट दिखाई दे रही है जब वो नई नई काइट आप उड़ा रहे होते हो। विद अ डाइव एंड डिप, जैसे एक स्विमर होता है ना, नीचे जाता है पानी में, डाइव करता है, फिर ऊपर आता है, फिर डिप करता है, तो उस तरह से वो भी हवा में गोते लगा रही है। इट स्नैप्स इट्स टेल, किस तरह से वो जो उसकी टेल है वो इस तरह से इधर उधर उधर स्नैप करती हुई आगे बढ़ रही है। देन सोर्स लाइक अ शिप, और एक शिप की तरह आगे वो तैरती हुई, वो काटती हुई, वो हवा को काट रही है। जो काइट है वो हवा को काटती है और शिप क्या करती है? वो वाटर वेव्स को काटती हुई आगे बढ़ती है। विद ओनली अ स्नेल एज ओवर टाइड्स, जैसे वो टाइड्स के ऊपर चलती है वैसे ही ये कहाँ चल रही है? ये ऑफ विंड इट राइड्स, ये विंड के ऊपर राइड कर रही है, आगे बढ़ रही है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, हाईएस्ट जो पॉइंट है वहाँ तक क्लाइम कर रही है, ऊपर चढ़ती चली जा रही है। अब देखिए, लेट अस फाइंड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन द सेम। तो द काइट सीम ब्राइट इन द स्काई। अब आपको पोएट्री में से ही वो लाइंस बतानी है जहाँ पे मीनिंग है द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई। तो यहाँ पर स्काई में ब्राइट दिख रही है, तो वो लाइन है आपकी हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ब्लू ये स्काई के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, और ये स्काई में जो काइट है कितनी ब्राइट, कितना अच्छी लग रही है, कितनी चमक रही है वो बताया। इट सोर्स लाइक अ शिप। तो ये इट सोर्स लाइक अ शिप जो है बेटा, ये है आपकी लाइन। देन सोर्स लाइक अ शिप, ये आपका बी पार्ट में आंसर है। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो देखिए, द काइट डाइव्स एंड डिप्स, वो गोताखोर की तरह पहले नीचे ये डाइव करती है और उसके बाद डिप। तो यहाँ पे आएगा डाइव्स एंड डिप्स, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, जैसे पानी में तैरते हुए गोताखोर करते हैं। उसके बाद है द काइट सोर्स लाइक अ शिप इन द स्काई।
तो ये स्काई में शिप की तरह ही आगे आगे बढ़ती हुई जा रही है। अब देखिए आपको जो एक्टिविटी करनी है, जो आपको खुद करनी है, ट्राई टू मेक अ काइट विद अ कलर पेपर और अ न्यूज़पेपर। आप कलर पेपर भी ले सकते हो, न्यूज़पेपर लीजिए, थ्रेड लीजिए, ग्लू लीजिए और एक थिक स्टिक ले लीजिए और उसको लगाकर आपको एक काइट बनानी है, जैसी काइट आप उड़ाना चाहते हैं। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ़ यू कैन फ्लाई इट। ये एक्टिविटी आप करेंगे तो आप इंजॉय भी करेंगे। उसके बाद आपका है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स एंड वियर अ मास्क। बेटा मास्क पहनिए, शारीरिक दूरी जो 6 फीट की या 2 गज की दूरी है ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपने हाथ साबुन व पानी से समय समय पर धोते रहिए। इसी तरह बेटा कीप लर्निंग, इंजॉय लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। बी इन टच विद अस। बेटा जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करने में अगर देरी हो भी जाती है तो आप जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप अपना काम समय पर कर सकें। मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले अपलोड हो जाए, लेकिन वो आपको तभी मिल पाएगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप अपना काम टाइम पर कर सकेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक then please press the like button as well. Thank you.